चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम सवाल 3 तक बताया था ना, 3 तक बताया गया था। अब चौथा सवाल हम चल रहे हैं। चौथा सवाल सांख्यिकी का प्रश्नावली नंबर 13.1। अब इस पे गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने कितनी विधियां बताया था? 3 विधियां ना। पहला क्या था? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा क्या था? कल्पित विधि। तीसरा पग विचलन विधि। तो यहाँ हम प्रत्यक्ष विधि से ही बता रहे हैं क्योंकि छोटा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला आपका दिया गया है, देख लो। पहला नहीं, चौथा है सवाल। चौथा सवाल में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे गौर करिएगा। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा, समझने की कोशिश करो, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच हो गई है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन, हृदय जो बीट करता है, ठीक है ना, स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए, ठीक है, दर्शाएं अनुसार संचित रूप में लिखी गई है। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना, माध्य संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया गया 65 से 68 है, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। इनका वर्ग अंतर सेम है। देख रहे हो, वर्ग का अंतर क्या है? सेम है। यहाँ क्योंकि 68 में से 65 घटाएंगे आपका कितना होगा? 3 होगा। 71 में से 78 घटाएंगे तो भी कितना होगा? 3 होगा। सबका 3 अंतर है, नहीं बराबर है। ये भी ध्यान देना, अगर बराबर है तभी करना, अन्यथा ना करना, तो सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ महिलाओं की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया गया 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 दिया। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन, ये जो पहला है हृदय स्पंदन, यहाँ वर्ग का अंतर है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना। एक कॉलम बना लेंगे। और दूसरा है बारंबारता, बारंबारता जिसको हम फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, 2 दिया है, उसको पहले उतारना है, यानी 65 to 68, 68 to 71, 71 से 74 तक, और 74 से 77, 77 से 80 है, हाँ, 80 से 83, 83 से 83 से 86, बस यही तक दिया है। चलो ध्यान से देखिएगा, देख रहे हो ना। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा। फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको एफ का मान दिया है 2, 4, 3, 8, 7, फिर 4 और फिर 2। कोई दिक्कत? अब मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु याद करेंगे। मध्य बिंदु में क्या होगा? इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। देख रहे हो ना। फिर एक और कॉलम बनेगा जिसका नाम क्या होगा? एफ एक्स। क्या होगा? एफ एक्स। एफ का उड़े एक्स होगा। देख लो, आर्ट भी सिखा रहे हैं आपको, कितना सुंदर बना है ना। सही बनाइएगा आप लोग। लाइन इस पर टेढ़ा हो जा रहा है। चलो यहां तक समझ में। अब इसका ध्यान दीजिए, एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। दिखा दे रहे हैं, जैसे 65 है ना, 65 में 68 से क्या करेंगे? जोड़ देंगे आप, प्लस 68 और बट्टे 2 कर देंगे। जोड़िए, 8 5 13 हो जाएगा, और फिर 6 6 12, ये होगा ना। 8 5 13, 3 हाथ से बचा 1, 6 6 12 1 13 बटे 2 होगा कि नहीं?
देख रहे हो ना। अब भाग दे दीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा, एक बचेगा ना, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 2 बचे 10। आपका कितना आ गया, 66.5 आया कि नहीं, कोई दिक्कत। भाग दे देना ना, 2 छंग 12 हो जाएगा, जैसे जैसे भाग दे देना। यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे भाग दे देना, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, देख रहे हो ना, 1 बचेगा, 10 वालों उड़ाओ, 0 उड़ाओ, 2 बचे, कट गया कि नहीं, वही चीज हमने लिखा। यानी आपका कितना आ गया, 66.5 पहले का गया। दूसरे को निकाल लो, इसको जोड़िए, दूसरा वाला कितना है, 68 है ना, 68 प्लस कितना होगा, 71, देख रहे हो, इसको जोड़ रहा है, 68 प्लस 71/2 हो जाएगा, आपको जोड़िए, 8 1 9 हो जाएगा ना, और 7 6 13 1 14, कहाँ 14, 8 1 9 हो जाएगा, हासिल बचबे नहीं किया, 7 6 13 होगा, ध्यान दिया करो, 2 भाग 2 छंग 12, एक बचेगा ना, 2 9 18, एक बचेगा, और फिर 2 बचे 10, यानी 69.5। देख लो कितने का अंतर है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा, 9 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 3 3 3 का अंतर है। अब 3 जोड़ते जाइए, 9 में 3, जिसमें 3 जोड़िए कितना होगा, 9 3 12 होगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 6 कितना होगा, 7 हो जाएगा, 72.5, फिर 3 जोड़िए, 3 2 5 75.5, फिर जोड़िए 78.5, फिर जोड़िए 3, अब 3 11 ना, 81.5, फिर 3 जोड़िए 84.5, यहाँ तक समझना है, 3 3 का अंतर है, जोड़ने पे देख लीजिए वही आएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 7 7 14 75 हो जाएगा, फिर 7 4 1 5 है, 7 7 14 14, और प्लस कितना है 75 में, देखो 4 1 5 हो जाएगा, 7 7 14 यही होगा, बटे 2 भाग दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 बोलो 2 5 10 ये आएगा 72, समझ में आया ना। तो इससे बढ़िया उसका अंतर निकाल के जोड़ते जाइए। अब यहाँ पे गुणा करिए 2 से, 2 बचे 10 के 0 हंसी बचा 1, 2 छंग 12 12 1 13, 2 छंग 12 1 13, देख लो ना, फिर इसका गुड़े 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 9 36 36 2 38, और फिर 4 छंग 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 24 3 27, ध्यान दिया करो, 3 बचे 5 कहां से आ गया यार, 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर जोड़िए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 1 7 होगा, फिर 3 सते 21, देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, 3 बचे 15 5 हंसी बचा 1, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 सते 21 21 हासिल नहीं बचा, ठीक है ना, 8 5 40, फिर 8 5 40 40 4 44 हो जाएगा, 8 सते 56 56 में 4 जोड़िए 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 60, अब इसको जो पूरा करिए, 7 बचे 35, 7 8 56, 56 में 3 जोड़िए 59, कितना बचा 5, 7 से 49, 49 में 5 जोड़िए 49 में 5 जोड़ना कितना होगा 54, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 4 का नाम 4 2 6, 4 8 32, 2 बचे 2 चौक 8 8 9, 2 8 16, देख रहे हो ना। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना, फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ का मान है, किसका मान है, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जोड़ेंगे कितना होगा 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 9 8 17 7 17 7 24 24 4 28 2 30 हो गया। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स
देख रहे हो ना, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10 के जीरो, हाथ बचा कितना, एक बचा, 10 में लिख दो, 9 1 10, 10 6 16 9 25, 25 4 29, 29 7, 29 में 7 जोड़िए 36, 36 36 8, 36 में 8 जोड़िए 44, 44 3 44 3 47 के 7, हंसी बचा कितना, 4 ना, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 1 17 7 24, 24 3 24 3 27 हो जाएगा, 27 के 7 हंसी बचा कितना, 2 बचा है, 2 1 3 3 3 6 5 11 6 17 2 19 2 19 2 21, 21 1 देख रहे हो ना, 2277 आया, यानी आपका समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है ना, आपको ध्यान दीजिए इस पे, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2277, गधे 2277, पॉइंट नहीं लिखेंगे, 2000, ठीक है, 2277 ना, बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, 30, चलिए कटेगा 3 से, नहीं कटे, 3 से 21 हो जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा ना, 3 बचे 15, 2 बचेगा ना, कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एक नाम, 3 सते 21, कितना बचेगा, एक ना, 3 बचे 2 बचेगा, 3 9 27, आपका आ गया कितना, 75.9 अपान 10, ये एक्स बार का वैल्यू, देख रहे हो ना। अब एक्स बार, अब भाग दीजिए, भाग देंगे कितना होगा, 10 सते 70, फिर 5 10 बचे 50, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 10 उड़ाइए, 10 9 90, यही आंसर आएगा। उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग को सवाल नंबर चौथा तो हो गया, पांचवा देखिए, पांचवा पे ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पांचवा कह रहा है किसी फुटकर बाजार में, और छोटे ध्यान दो, कह रहा है किसी फुटकर, ठंडी लग रही है क्या, हाँ। तो आप चलिए देखिए, ध्यान दो क्वेश्चन पे, कह रहे किसी क्या
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, उसमें आवाज नहीं आ रहा था इसलिए मेरे को फिर से बोलना पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, ध्यान दीजिएगा। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्याएं के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दिया है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 71 और 61 है। फिर 62 से 64 पेटियों की संख्या यानी 15, 110, 135, 115 है, 25, ठीक है, 25 है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक पेटी में रखे आमों के माध्य का संख्या ज्ञात कीजिए। अपने आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल दिया है। देखो क्या दिया है, वर्ग अंतराल। बालक ध्यान दो, वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल पहले जो आमों की संख्या है वर्ग अंतराल है, और दूसरा क्या है, पेटियों की संख्या जो है बारंबार था, ठीक है, और मध्य बिंदु x है, ठीक है ना। इतने होगा d बराबर क्या होगा, x माइनस ए होगा, फिर उसके बाद एफ डी हो जाए। ये कौन सा विधि है, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल कितना है, देखो यहां समझने की कोशिश करिएगा। 50 से 52 है, और फिर इधर देखो 52 से 53 होना चाहिए ना, 52 से 55 होना चाहिए कि नहीं, जबकि है नहीं। तो हमें क्या करना है, ये असतत है। वर्ग अंतराल क्या है, असतत है। तो सतत के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? इसमें 0.5 घटाइए। अगर हम 50 में 0.5 माइनस कर रहे हैं, देख रहे हो ना, तो माइनस करेंगे, यहाँ 10 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, 10 में से 5 गया 5 होगा, यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 4, यानी आपका क्या होगा 49.5 से। अब इसमें जोड़ दो 52 में क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे, कितना होगा 52.5 होगा कि नहीं, 52.5, 52.5, ध्यान दीजिए। अब फिर दूसरा होगा, क्या होगा 52.5 से 32 ही ना निकालिए छोटे, 52.5 से क्या हो जाएगा, इसमें भी जोड़िए, कितना होगा 55.5। फिर देखिए अब यहां लिखेंगे 55.5 में 5 से क्या करेंगे, 55.5 से क्या होगा 56 छोटू, इधर देखो 56 कितना होगा, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग। यहां पे देखिए 55.5 से क्या हो जाएगा 58.5, 58.5। फिर 58.5 से कितना होगा, देखो इसमें से घटा रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, ठीक है ना, यानी देखो इसमें घटाए हैं तो कितना हो गया 55.5 हो गया, 0.5 घटाए, अब इसमें जोड़ दिया 58.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 58.5 से क्या हो जाएगा 61.5 होगा। फिर 61.5 से देखो 61.5 से 64.5 होगा, 64.5 हो गया ना सबका। ऐसे कॉलम बना लो, यहां तो समझना। अब बारंबारता लिखते जाइए, 15, 110, 135, 115 है, 25 है, छोटू ध्यान दो, हो गया ना। अब मध्य बिंदु याद करेंगे, मध्य बिंदु क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे, फिर 2 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, देखो कितना होगा, जोड़िए कितना है, ठीक है, क्या है 49.5 में 52.5 जोड़िए, कितना होगा 10, और 9 2 11 1 12, फिर 5 4 9 1 10, भाग दे 2 से, 2 बचे और 2 का नाम 2, कितना हो जाएगा 51.51, चल 51 आएगा, 0.0 कोई महत्व है नहीं, लगा दे रहे हैं, ठीक है 51.0, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़िए,
अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया। फिर 5 2 7 1 8 हो जाएगा। फिर इधर है 5 5 10, भाग दीजिए 2 से, 2 बचे 10 और फिर 2 चौक 8, तो आपका कितना हो जाएगा 54.0। फिर इसको जोड़िए, कितना का अंतर है, 3 3 का, 3 का 3 जोड़ेंगे कितना होगा 57.0। फिर 3 जोड़िए 60.0। फिर जोड़िए 3 63.0। कोई दिक्कत। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा सही है कि गलत। अब देखो इसको जोड़ देंगे, 5 5 10, 5 5 कितना होगा 10 और फिर 8 5 13 1 14 हो जाएगा ना। देखो यहां हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। पे है ना, 5 5 10 हो जाएगा। देखो यही है 55.5 और प्लस 58.5, देख लो बटे 2, यही हुआ। 5 5 10 के 0, 80 बचे 1, 8 5 13 13 1 14 हो जाएगा। और फिर 5 5 10 10 1 11 हो जाएगा, भाग 2 2 से, 2 2 बचे 10, 2 7 14.0, यही है ना 57. कोई दिक्कत। हाँ तो सही इसी प्रकार लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझना क्या। अब देखिए डी वाला निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, देख रहे हो यक्स में से क्या करेंगे, ए घटाएंगे। ए मानेंगे कौन सा, ये भी बात है ना। अब यहाँ ए कौन सा मान रहे हैं, मिडिल वाला कौन सा, इधर से 2 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे, बीच वाला मान लो। इसको हमने क्या मान लिया, ए। कितना है 57 है कि नहीं। तो अब देखो इधर छोटे, देखो आप क्या करिए, यहाँ पे यक्स का मान क्या है 51 माइनस क्या हो जाएगा 57। 51 में से 57 घटाएंगे कितना होगा बताइए, -6। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब याद रखिए 54 में से 57 घटाइए, 54 माइनस 7, 54 में से 57 घटाइए कितना होगा 4 3 7 -3। अब यानी 57 में से 57 घटाएंगे कितना होगा 0 होगा। वेरी गुड। फिर 60 में से 57 घटाइए कितना होगा 3 होगा, प्लस में होगा, बड़ा है ना। 63 में से आप 57 घटाइए 6 होगा ना, 6 होगा, ध्यान दो। 13 में से 7 गया कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें गुणा करना है। किसका गुणा करना है, इसका, एफडी देखो तो ना। अब 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, माइनस में होगा प्लस में होगा माइनस में होगा। वेरी गुड। और 15 11 गुणा करो, 11 33 हो जाएगी, 11 33 हो जाएगा। फिर यहाँ एक 0 है, 0 लिख दो, हो गया -330। अब इसका 135 का गुणा 0 हम करिए, 0 हो गया। है आसान ना, इसलिए हम कल्पित माध्य का प्रयोग किए, नहीं संख्या बहुत ज्यादा आता जोड़ने में। अब इसका गुणा करिए 3 से, 3 बचे 15, 3 एक नम 3, 3 1 4, फिर 3 एक नम 3, सही है। अरे ऐसे 3 5 15 5 80 बचे 1, 3 एक नम 3 1 4 हो जाएगा, और 3 एक नम 3, कोई दिक्कत। अब इसका गुणा करो, 25 छक्का 6 पंजे 30 हो जाएगा। और फिर 6 दूनी 12, 12 3 15, समझ रहे हो ना। आप ध्यान दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, आप इन दोनों को जोड़िए। हाँ 5 जोड़ेंगे 5 होगा, फिर यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, फिर 3 1 4, देख रहे हो ना। अब ये भी जुड़ेगा लेकिन माइनस में रहेगा दोनों, देख रहे हो ना, माइनस में। जोड़िए कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर 9 3 12 हो जाएगा ना, और 3 1 माइनस कितना है 420। अब यहाँ पे इसका मान लिख दीजिए, इसका मान निकालिए। इसका मान निकालेंगे कितना होगा, सिग्मा एफ डी बराबर कितना होगा, इसमें से घटाएंगे 5 में से 0 घटेगा 5 होगा ना। फिर यहाँ 9 में से 2 गया कितना होगा 7, 75 आएगा। कितना आएगा 75, हाँ 75। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे कितना होगा सिग्मा एफ, और छोटे ध्यान दो सिग्मा एफ, इसका मान कितना होगा, जोड़ो इसको
5 5 10 5 15 5 चौक 20, 20 के 0 हासिल बचा 2 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 के 0 हासिल बचा कितना 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4। कोई दिक्कत 400 आ गया। समझ में आया ना, गलत तो नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो 2 1 3 3 3 6 1 7 1 8 1 9 1 10 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा विधि लगा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि, कल्पित माध्य विधि। तो उसका फार्मूला हो जाएगा कल्पित माध्य विधि। फार्मूला याद रखना, यक्स बार बराबर क्या होता है, यक्स बार बराबर, गधों पता नहीं है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। उसको पता था, देखो तुमको नहीं पता था, लेकिन ए का वैल्यू कितना है 57 प्लस आपका सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है 75। इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ का वैल्यू 400। देख रहे हो ना। अब भाग दे दो, किससे काटेंगे, 15 से काट दे, 15 25 75 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से काटे 5 8 है, देखो 5 8 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से कितना है 15 25 75 हो जाएगा ना। फिर 5 से काटिए, 5 चौक 16 25 80 ना, 16 आ जाएगा, और इधर करेंगे 5 से 5 दिए 15, आपका कितना आ गया बराबर 57, फिर प्लस 3/16। अब जोड़ इसको भाग दे दो, देखो यहाँ दिखा दे रहे हैं हमको, 3 में भाग देंगे 16 से, गधे इधर देखो, पहले 3 में भाग देंगे 16 से, 16 नहीं जाएगा, 10 बढ़ाइए 0 बढ़ाइए, 16 दूनी 32, 51 बार लो जाओ, 16 51 तो लो, घटाइए कितना होगा, 10 में से 4 6 गया कितना होगा 4, और यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया कितना होगा 1। अब यहाँ पे 14 हो गया, अब जाएगा नहीं ना, 10 है तो 1 0 बढ़ा दो, कितनी बार जाएगा 16 नहीं है, 16 नहीं है, नहीं पता 16 नहीं है, ऐसे नया ऐसे गुणा करो, 9 छक्के 16 नहीं 144 होगा दे, 16 गुणे 9, 9 चौके 9 छक्के 54, और 9 का 9 9 5 14, 16 नहीं 144 होगा। धन्यवाद। तो ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, तो आप 8 बार ले जाओ, 16 8, तो आपका 8 बार ले जाएंगे कितना होगा 8 छंग 48 हो जाएगा ना, फिर 8 1 8 8 4 12 128, 16 8 128 ना, 10 में से 8 गया कितना होगा 2, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया कितना 1 जाएगा, आप कितनी बार जाएगा 16 7 16 32 16 3 48 16 चक्का 64 16 25 80 16 चक्का 96 16 7 112 16 8 128 16 7 हो गया ना, 8 होगा, यहाँ कटिए 16 25 80, तो आपका कितना आया यहाँ 1.855, तो हाँ देखो आपका बराबर 57 प्लस 0 कितना आया 1875, देख रहे हो ना, जोड़िए कि जोड़ेंगे कितना आएगा रामलाल, देखो जोड़ेंगे कितना होगा 57.1875, ये आंसर आएगा, यक्स बार बराबर ये आंसर आएगा ये। चलो ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 6वां, सवाल नंबर 6वें पे गौर करिए। निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है।
देखो कह रहा है छठवां, ध्यान दो। कह रहा है किसी निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाते हैं। दैनिक व्यय को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय ज्ञात करना, अब ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। दिया गया दैनिक व्यय दिया है रुपयों में, दैनिक व्यय क्या है, रुपए में। और यहाँ पे ध्यान देना है परिवारों की संख्या दिया है, परिवारों की संख्या दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन गौर करिएगा। वर्ग अंतराल मुसाहर वर्ग अंतराल क्या वो कास्ट नहीं होते, गलत बात है ना, पढ़ लिख रहे हो इसीलिए। वर्ग अंतराल, इसके बाद क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, इसके बाद बारंबारता। अच्छा बताइए, उसको मुसाहर कह रहे हो, मुसाहर इंसान बच्चा नहीं है, बस मुसाहर का लड़का है और कुछ तो है नहीं। गधे तुम भी, बच्चा है चाहे जो हो, मुसाहर को चाहे घरकार को चाहे जिसका हो। हाँ चलो उसके बाद वर्ग अंतराल के बाद क्या आएगा, ये यक का मान है। देखो भाई यक का मान है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यक से। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट में क्या होगा, यक इंटू यक्स, यक यक्स हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं जान रहे हो, क्योंकि ये सिंपल से आ जाएगा, सिंपल। देखो ध्यान दो, पहला कितना है, 100 से 150। देखो ये सतत है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, असतत नहीं है। देखो 150, फिर 150 से 200, उसमें 150 देखो उसमें कंटिन्यूटी नहीं था, अलग था। 52 था, 52 से उधर 53 चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, 100 से कितना 150 है, फिर 150 से 200, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बताओ ये गलत काउंटिंग किया गया ना। इस समय क्या है, मजदूरों की 400 होता है ना, 400 या 500 कहीं कहीं लेता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कितना कम दिया गया, बताइए रेट, पहले 300 था। अच्छा तुम्हारे यहाँ कितना दिया जाता है, 550। क्या बनवा रहे हो, महल बनवा रहे हो? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, महल बनाना लेकिन राजभोग जरूर करवाना, राजमहल नाम रख देना उसका। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 4 दिया है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है। 52 भोग रहेगा, लेकिन 52 भोग खिलाना भी चाहिए ना, कि 52 पे खाली लिख रख दिया और 52 खा लिया तू और तुम्हारा पट्टीदार, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा, अगर हम 100 में 150 जोड़ेंगे कितना होगा छोटे, 250। अब 250 में आप करिए 2 से भाग दे दो, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 बचे 125 आ जाएगा, हो गया ना। अब इस 200 में 150 जोड़िए कितना होगा, 2 1 3, 350, 350 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 2 एक नाम 2, 1 बचेगा ना, 2 सते 14 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचे 10, 175 संख्या तो आ रहा है। 250 में 200 जोड़ी 450, 450 में यदि हम 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10, सही है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर ये 2 दूना 4 होगा, 1 बचेगा ना, 2 बचे 10, 225। कितने कितने का अंतर है देखिए, 5 0 हो गया, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 50 का अंतर है क्या, 50 जोड़िए कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7, 50 का अंदर देखो कितना, 50 का है ना, 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा, फिर 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा ना, 50, यानी इसमें 50
25 50 75 ना, 25 कहीं 75। और फिर यहाँ पे 50 जोड़िए, 50 जोड़ेंगे कितना होगा इसमें, 0 हो गया, 7 5 12 हो जाएगा, 1 2 सही। 50 जोड़िए इसमें, 50 जोड़िए, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 200। 50 जोड़िए कितना होगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 2 1 3। कोई दिक्कत? अब गुणा कर दो, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, 4 एक नाम 4, 4 1 500 हो जाएगा। पूरा करिए, 50 25 5 सत्ते 35 2 37 करते हैं, 3 बचे ना, 5 एक नाम 5 5 3 8। पूरा करो, 12 पंचे 60 होगा, 8 कर रहा है, 12 दूनी 24 24 30, और 12 दूनी 24 24 3 24 3 27 हो जाएगा, 12 दूनी 24 27 हो जाएगा। चलो ठीक है, 2 बच्चे 10 हो जाए, और 2 सते मार खाओगे, 2 बच्चे 10 2 सते 14 1 15 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 1 5, 2 बच्चे 10 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ध्यान से करिएगा नहीं दिक्कत होगा। दो दो 2 4 2 6 6 4 10 10 5 15 5 80 बच्चा 1 1 1 2 25 आ गया ना, और ये इसको जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स 5 हो गया, 5 5 10 10 7 17, 1 बचा ना, 6 1 7 7 5 12 7 19 8 27 5 7 5 12 32 2 3 बचा ना, 3 2 इतना आ गया। चलो हमें माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य। कौन सा विधि है, गधे, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड। माध्य बराबर एक्स बार बराबर क्या होता है छोटे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 52 75 और बटे 25 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काट सकते हैं ना, डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। चलो 5 से क्या काटेंगे, डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। 25 से भाग दीजिए, 25 से यदि आप भाग दे रहे हैं कितना, 52 75, 25 दूना 50 हो जाएगा ना, 2 बच्चा 25 से करना 25, छोटू देखो 7 में से 5 घटाएंगे कितना, 2 कट्टम कुट्टम, 25 से करना 25, ये तो बड़ा सौखा निकल गया। 211 211 ये आंसर आएगा, एक्स बार बराबर 211। मैं 211 ये आंसर आएगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, कॉपी कलम लेके रखिएगा, और जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको पेपर, ठीक है, यानी तैयारी के विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास 10th में आपका जो क्या नाम एग्जाम आने वाला है ना, आ गया सर एग्जाम जो है उसमें बहुत काम देगा। आप ध्यान से लगाइएगा, ठीक है।